नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास। और वो भी अपने पास अमीन पटवारी छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रीजनिंग के टॉपिक है मैं बेसिक से बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ। आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग घड़ी को पढ़ने जा रहे हैं। और घड़ी को हम लोग बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे क्योंकि ये सरल टॉपिक है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इजी टॉपिक से एक मॉडरेट फिर अपने पास हायर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली अपने पास टफ चैप्टर ले लूँगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो गणित का क्लास है वो भी चल रहा है। बिल्कुल आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो, मैथ्स बाई अमित पटेल सर में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं घड़ी। तो यहाँ पे घड़ी में हमारे पास जनरली 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए, बस मैं एक बार लिख दिया हूँ घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हम क्या बोलते हैं अपने पास बोलते हैं अपने पास यहाँ पे मिरर इमेज। और यहाँ पे जलीय प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, मतलब यहाँ पे वाटर इमेज। और यहाँ पे क्या अपने पास मतलब घड़ी के सुइयों के बीच बनने वाला कोण, मतलब एंगल एंगल पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। और दिए गए कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करने संबंधित प्रश्न आपको कोण दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि घड़ी में कितने समय हुए हैं, ये अपने पास। और एक और अपने पास टाइप, जब मेरे पास घड़ी खराब हो जाए, या तो तेज हो जाए या तो अपने पास धीमी हो जाए, इस टाइप से भी मेरे पास क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो सभी जो यहाँ पे मैं टाइप बताया, जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए, है ना, क्योंकि आप बने रहेंगे तभी पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं अपने पास, लेकिन इतना तो है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि भैया आपको समझ में आएगा, क्योंकि भैया मोस्ट टाइप का कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस घड़ी की तरफ। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक यहाँ पे चमचमाती घड़ी बना दिया हूँ। और इसी चमचमाती घड़ी में हमको समझना है, हमको अपने पास वाटर इमेज क्या होता है और मिरर इमेज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक घड़ी बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे हमको उसका एक मिरर इमेज बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मिरर है ना, मिरर के पास वाले क्या है, यहाँ पे देखिए अपने पास ये वाला अपने पास साइन है, मतलब साइन मतलब यहाँ पे ये शेप है। तो ये मिरर देखो, ये मिरर जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, और इधर से भी। और इधर क्या करूंगा, तो यहाँ पे सेम टू सेम, अगर ये 3 है ना, तो यहाँ पे मिरर किस, देखो मिरर की साइड क्या अपने पास, यहाँ पे ये अंडाकार शेप है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 ऐसे बनने वाला है। समझ में आया क्या? यहाँ पे अगर मैं मिरर इमेज बोलूंगा तो ये ऐसा अपने पास बनने वाला घड़ी का अपने पास मिरर इमेज। और सिमिलरली देखो, ये क्या था, 3 था, मिरर के पास था। अब इन्हें क्या है, मिरर से दूर है, तो कैसे बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा कुछ बनने वाला है। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसका ये क्या बना, मिरर इमेज। अब यहाँ पे ये देखिए, क्या अपने पास ये 6 का जो ये वाला फेस है, यहाँ पे ये समझिए ये मुंह खुला हुआ है, ये किधर अपने पास मिरर के साइड है। तो इधर भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा होगा अपने पास। ये देखो, अभी भी क्या है अपने पास, मिरर के साइड मुंह खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा मिरर के पास, मतलब ये मिरर से सबसे नजदीक में क्या है, 2 है। 2 तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बनने वाला है, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। और ये एक का अपने पास एक रहेगा, ये क्या बन गया अपने पास, मिरर इमेज बन गया इसका। और मैं इसका इमेज बनाऊंगा ये कांटे का भी, देखो ये आवर एंड, मतलब यहाँ पे आवर एंड। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा वाला कांटा ऐसे रहेगा, बड़ा वाला कांटा क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ बनाऊं कि यहाँ बनाऊं। तो यहाँ पे क्या अपने पास देखिए, यहाँ पे ये मिरर के पास यहाँ पे बिल्कुल खाली है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या करना है अपने पास, मिरर के बाद यहाँ पे देखो ये 12 के बाद बनाना है, मतलब यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे इस टाइप का बनेगा अपने पास। खैर इससे क्वेश्चन बनाने से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिरर इमेज क्या होता है, वाटर इमेज क्या होता है, तो आपको समझना जरूरी है। नहीं तो ये मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, सर ये क्या आप रटा दिए, आप बता तो नहीं रहे बिल्कुल अपने पास, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए, अब हम इनकी बात करते हैं, वाटर इमेज की बात करते हैं, तो अभी भी वही कंडीशन है। क्या करेंगे अपने पास, देखिए यहाँ पे ये जो गोलाकार वाला है ये मिरर के पास है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ऐसा, ये अपने पास ये बन जाएगा यहाँ पे, ये 6 का वाटर इमेज ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये क्या होने वाला है, देखो एक का एक ही आएगा ऐसा, और ये हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा अपने पास, देखिए ऐसा हो जाएगा, कुछ कुछ ऐसा होने वाला है, जैसा है वैसी रहेगा, मतलब यहाँ पे ये ऐसा बने। अब ठीक बनाया, अब बिल्कुल ठीक बनाया भाई मैं, देखो ठीक है, यहाँ पे ये 12 है। अब यहाँ पे अगर ये 9 की बात करूंगा, 9 की बात करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मिरर के पास क्या अपने पास ये ऐसा कुछ, यहाँ पे ये देखो ये 6 बन जाएगा अपने पास, उल्टा वाला, यहाँ पे 6 नहीं है अपने पास, ये उल्टा वाला 6 है अपने पास। फिर यहाँ पे अगर 3 की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए अगर इसको उल्टा करूंगा तो ये 3 का 3 ही रहेगा अपने पास, 3 का 3 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर मैं वाटर इमेज बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये भी बदलने वाला, हाँ लेकिन ये बदल जाएगा, ये ऐसा होगा अपने पास होगा। फिर अपने पास क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये कहाँ था अपने पास, 12 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये मैं बोला ना, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब मेरे पास अगर मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज की ट्रिक की बात करता हूं, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, लिखता क्या अपने पास, मैं बोलूंगा दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण किसी भी समय के लिए ऐसे लिखेंगे अपने पास, किसी भी समय के दर्पण प्रतिबिंब के लिए या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दिए गए समय को यहाँ पे 12 बजे से घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि वो बोलेगा कि भैया अपने पास 11 बजा है, 11 बजा है, और यहाँ पे 11 बजे दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा है ये दिखाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 11 बजे पूछा है, यहाँ पे 12 में से मैं क्या घटाऊंगा, 11 को घटाऊंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए 0 में 0 घटेगा तो यहाँ पे डबल 0, और 12 में से 11 घटेगा तो 1 आएगा। तो हमको प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, 1 बजा है ऐसा प्रतीत होगा मिरर इमेज में अपने पास। अगर मैं बोलता हूँ 5 बजा है मेरे पास, 5 बजा है, अब चाहिए अभी जो लिख रहा हूँ इधर, चाहे वो प्रतिबिंब वाला हो चाहे अपने पास एक्चुअल समय हो, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर किसी दर्पण प्रतिबिंब में 11 बज रहा हो तो यहाँ पे वो वास्तविक कितना समय हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 बज रहा है। यार ये बोल सकते हैं, यदि मेरे पास किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं तो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा है ऐसा प्रतीत होगा, मतलब 1 बजा है। तो यहाँ पे दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये रिवर्सिबल है अपने पास। अब मेरे पास अगर ये 5 बजा है, अब 5 बजे पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, 12 बजे में से 5 बजे घटाऊंगा तो क्या आएगा अपने पास, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 5 घटाऊंगा तो यहाँ पे 7 बजे मेरे पास। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी मैं बहुत अच्छे से भी क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे देखिए
अगर 6 बजा है, अगर 6 बजा है तो क्या करूँगा, 12 में से अगर मैं यहाँ पे 6 घटाऊंगा तो क्या अपने पास 6 ही आएगा। तो 6 बजा है तो 6 बजा ही है ऐसा लगेगा अपने को। अगर मेरे पास 8 बजा है, 8 बजा है तो मेरे पास वाटर बोलता हूँ, मिरर इमेज में कैसा कितना टाइम हो ये दिखाएगा 12, और ये -8 तो कितना हो जाएगा 4 बजे ऐसा दिखाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास 9 बजे है, 9 बजे है तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे 12 बजे में से क्या करेंगे 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 घटाऊंगा 3 बजे ऐसा आपको प्रतीत होगा। बात समझ में आया क्या? अभी तो मैं आपको यूं ही अपने पास कॉन्सेप्ट समझाया, अब हम लोग एक्चुअल सवाल करते हैं, वो भी अपने पास ऑप्शन के साथ। ठीक है। और देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण से देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने आपको एक ही बात बताया है, कोई भी समय हो क्या अपने पास दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं 12 बजे से मैं इसे घटा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 12 बजे में से क्या घटाऊंगा, अपने पास 3:10 घटाऊंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये बोलेगा भाई मैं तो भैया 0 हूं और तुम 10 हो, तो 0 में से 10 कैसे घटाओगे। हालांकि भैया मैथमेटिकली अपने पास घट जाता है, लेकिन ये बोलेगा हम लोग यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपने पास, इसीलिए बोलेगा कि भैया मैं नहीं घट सकता आपसे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक काम करेंगे, मैं 12 बजे कुछ और बोल सकता हूँ क्या, 12 बजे को मैं 11:60 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12 बजे मतलब 11:60, तो क्या ये 12 बजे नहीं है, 12 बजे है भैया अपने पास। देखिए यहाँ पे 11:60 है, वो 12 बजे ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 12 बजे में से नहीं घटाएंगे, यहाँ पे 11:60 में 3:10 को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 60 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे 11 में से मेरे पास 3 जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास 8, और 8:50 किस में होगा, वो दर्पण में दिखाएगा, यही मेरे पास आंसर है, और यहाँ पे 8:50 आंसर होगा। ठीक है। आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि मैं अभी आपको बताया हमेशा आपको 12 बजे में से ही घटाना है, अभी भी आप 12 बजे में से ही घटाए हो, अंदर बस इतना ही है कि ये बोला अपने पास भाई मैं आपसे छोटा हो गया, अब छोटा हो गया तो मैं घट नहीं सकता हूँ। अगर यही कहीं गणित होता तो मैं 0 में 10 घटाता -10 आता, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। अगर आप ये बिल्कुल नहीं करना चाहते हो ये वाला कि 11:60 मेरे को नहीं करना है, खैर यहाँ पे करने में बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन आप मन बना के रखो कि ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं करना है, मेरे को तो हमेशा 12 बजे से ही घटाना है। तो एक काम कीजिए, आप ये 0 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा अपने पास -10, अब देख लीजिए -10 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या अपने पास 12 में 3 घटाऊंगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, 9 बजे, यहाँ पे इसका मतलब ये 9:10 असल थोड़ी होगा भाई। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, 9 बजने में 10 मिनट कम है, 9 बजने में 10 मिनट कम, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा 8:50 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 12 बजे में से घटा दिए, लेकिन यहाँ पे जो माइनस में आया है उसको हम क्या बोलेंगे, 9 बजने में 10 मिनट कम है, 9 बजने में 10 मिनट कम मतलब 8:50 हुआ है, सीधी सी बात है। नहीं तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भी 12 बजा ही है अपने पास, ये 12 बजे ही है, 12 बजे में से इतना घटा दिया अपने पास ये आ गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन मैं बोला कि यहाँ पे 12 बजे से ही घटाना है अपने पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि जिन लोगों का बेसिक बहुत कमजोर है उन लोग बहुत अच्छे समझ पाए, और जिन लोग जानते हैं उन लोग अपने पास स्पीड में करके 2x में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण से देखते हैं
तो प्रतिबिंब समय क्या होगा ये बोला जाता है। तो मैं क्या बोला, कोई भी समय दिया हो, मैं 12 बजे में से घटाऊंगा तो यहाँ पे देखिए 12 बज गए भैया। फिर यहाँ पे क्या है, ये 11:55। तो मैं क्या बोला, देखो यहाँ पे ये 0 में से ये नहीं घट सकता, लेकिन मैं क्या बोला, चलो गणित में हम लोग घटा ही देते अपने पास। अगर 0 में से 55 घटाऊंगा तो -55 आएगा, -55 आएगा। और 12 में से 11 घटाऊंगा तो 1 आएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है मालूम है, कहने का मतलब ये है कि 1 बजने में 55 मिनट कम है। अब ये समझिए, इसीलिए मैं क्या बोला था, एक बार देख लीजिए उसको, उसके बाद आपको बहुत अच्छे समझाता हूं। अगर मेरे पास अगर मिनट में कुछ भी दिया हो तो 12 बजे को ही आप क्या लिख सकते हो, 11:60 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 बजकर यहाँ पे 55 तो क्या हो जाएगा, 60 में से 55 घटाऊंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 11 घटाऊंगा 0 मतलब 12:05। ये 0 मतलब 12:05। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि 1 बजने में 55 मिनट कम है। मतलब भैया क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है कि भैया यहाँ तो ऐसा लिखो 12:05 हुआ है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 00, और ये मतलब 12:05। ये है अपने पास। तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बोला ना, किसी ने कसम खा के रखा है भैया कि मेरे को 12 बजे से घटाना है तो घटाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोला, अभी भी बोला, पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ये बेस्ट है जब मेरे पास कोई भी घंटा के साथ मतलब इतना बजकर इतना मेरे पास मिनट दिया जाए तो आप 11:60 में से घटाइए। अगर मेरे पास यहाँ पे मिनट में कुछ भी नहीं है, अगर 0 है तो सिंपल 12 बजे से घट जाएगा। तो नहीं तो मैं ये बता दिया अपने पास, ये भी दोनों में से कोई भी तरीका गलत नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया 55 पे ले जाऊंगा तो कितना होगा बोल के, ठीक है। बाकी ये डायरेक्टली अपने को आंसर देता है, ये डायरेक्टली आंसर नहीं देता, सोचना पड़ता है। तो सोचने से अच्छा भैया ये वाला करते हैं, ठीक है। देखिए, किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण से देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे 20 बजकर मेरे पास क्या है 15 मिनट है, मतलब ये रेलवे टाइम में दिया हुआ है। अगर मैं आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलूं, मतलब 12 घंटे वाले में, तो क्या होगा अपने पास। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जब भी रेलवे टाइम दिया होना तो इसमें 12 घटा दीजिए, इसमें 12 घटा दीजिए, मतलब 20 में 12 घटाऊंगा तो इसी को मैं बोल सकता हूँ 8 बजकर मेरे पास क्या है 15 मिनट हुआ है बोल के। और मैं क्या बोला, जस्ट अभी बोला कि जब भी मेरे पास मिनट दिया हो, तो आप डायरेक्टली 12 से ना घटा करके 11:60 के साथ घटाइए तो एकदम बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे ये 8:15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 में से 15 घटेगा तो 45, और यहाँ पे 8 में से 11 घटेगा तो 3:45 हो रहा होगा किसमें, अपने पास दर्पण में, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और नया क्वेश्चन अपने पास आया है, और यहाँ पे थोड़ा सा लगे तो यहाँ पे 12:30 दिया है। किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब पर देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बोला हूँ, जब भी मिनट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 11:60 मतलब क्या होता है 12 बजे ही होता है अपने पास। 11:60 से घटाएंगे किसको, ये 12:30। अभी भी एक दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया हमारे पास, अभी 11 में से 12 कैसे घटाऊंगा। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, हमको ये मालूम है ये 11:60 तो 11:60 होगा। और यहाँ पे जो 12 बजे है उसको मैं 00 और यहाँ पे 30 लिख सकता हूं, क्योंकि 12 बजे का मतलब देखो ये दोनों का मतलब सेम है, बस लिखने का अपना अपना ये क्या अपने पास रिप्रेजेंटेशन है। जब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकता हूं, क्यों, यहाँ पे ये घटेगा नहीं, तो इसीलिए मैं इस फॉर्म में लिखा हूं। अब यहाँ पे देखिए 60 में 30 घटाऊंगा तो मेरे पास 30 आएगा,
और यहाँ पे 11 में 0 घटाऊंगा तो यहाँ पे अपने पास 11 आएगा। मतलब मेरे पास क्या है, क्या दिखेगा अपने पास 11:30 ये मेरे पास करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, किसी घड़ी में 7 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, किसी घड़ी में 7:46 हो रहे हैं, यदि दर्पण में देखते है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मैं क्या बोला, जब भी मिनट दिया रहेगा तो क्या होगा अपने पास, देखिए 11:60 में घटाना है। तो किसको घटाएंगे अपने पास, 7:46 अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 में से ये घटाना है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो ये क्या बोलता है, मतलब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 40 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, अब यहाँ पे 4/11 है ना, तो क्या बोलेगा इससे कि भाई आप भी थोड़ा कुछ ऐसा एडजस्ट कीजिए ना, जो मैं मेहमान लाया हूँ उसकी खातिरदारी कौन करेगा। तो ये आप मत करो, कोई और अपने अपने पास अड़ोसी पड़ोसी भेज दो। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखिए अपन क्या करेंगे, देखना 11 और यहाँ पे 59 और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, +1 इसको कर सकता हूँ ऐसा, और ये हो जाएगा 7:46 और यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे फिर यहाँ पे +4/11 कर सकता हूँ। लेकिन मेरे क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक में से मैं 4/11 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास यहाँ पे 7/11 आने वाला है। कैसे होगा अपने पास, देखिए एक में से 4/11 घटाऊंगा तो 11 एकम 11, 11 में 4 घटेगा 7, यहाँ पे 7/11 आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब 59 में से 46 घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 9 में से 6 घटाऊंगा 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 11 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यही मेरे पास आंसर है, क्या अपने पास 4:13 सही, 7/यहाँ पे 11 यहाँ पे ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बहुत आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट जरूरी है। अगर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ पे जो मिनट वाला है वो तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, आप कैसे बनाएंगे बोल के। लेकिन कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे ये 60 था ना, उसको थोड़ा सा अलग करना था कि भैया एक तुम इसको हैंडल कर लो और ये 59 मैं इसको हैंडल करता हूँ, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए फिर से एक सेम क्वेश्चन देखिए, किसी घड़ी में 3:25 सही 5/7 हो रहे हैं, ये दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। और अब एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब दिया हो चाहे वास्तविक समय दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने पास क्या करेंगे, दोनों केस में अपने पास सेम अपने पास प्रोसेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या बताया था, हमको 11:60 में घटाना है। तो यहाँ पे किसको घटाना है, 3:25 सही 5/7। तो यहाँ पे 25 जो है अपने साथ बच्चे लेकर आए हैं, तो अपन क्या करेंगे, ये 11 सही, सॉरी 11 बोलता हूँ, 11 यहाँ पे क्योंकि ये बच्चा आया है, बच्चा मतलब ये 5/7 आया है, तो ये क्या करेगा, ये भी समझदारी से काम लेगा, ये 59 हो जाएगा और धन 1 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, इसके लिए घर में कोई मेहमान आता तो होता क्या अपने पास, भैया जो पेरेंट्स लोग खुद बात करते हैं और बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, उसी प्रकार से हैं। ये बच्चा है तो ये भी देखो एक बच्चा आ गया अपने पास। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और ये 25 और ये प्लस इसको 5/7 मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब घटाना है मेरे को, तो यहाँ पे देखिए एक में से मैं क्या करूंगा, 5/7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2/7 आने वाला है यहाँ पे। और देखिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 5 में देखो ये 7 है ना, तो 5 में कितनी कमी है, 7 में 2, बस इतना ही है। देखो ये 7 है और ये 5 है, तो भैया 5 है तो 7 में होने में कितने कमी है, 2 की कमी,
और ये बटे 7, बस और कुछ नहीं। तो भैया ऐसा कर सकते हो, 1 में 5/7 घटाओगे तो 7 एकम 7, और 7 में 5 घटाऊंगा 2, 2/7 आएगा। अब यहाँ पे 9 में से अपने पास कितना 5 घटाइए 4 आएगा, फिर अपने पास 5 में 2 घटाइए 3 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 3 घटाइए, यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 बजकर यहाँ पे 34 सही 2/7 मिनट। तो यहाँ पे क्या अपने पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछने का अंदाज चेंज किया है। एक दीवार पर लगी घड़ी के अनुसार 2:17:41 बजे है, मतलब ऐसा बोला है। दर्पण में दिख रही घड़ी के प्रतिबिंब के अनुसार कितना समय हो रहा है। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा है हमसे पूछा है। तो मैं क्या बोला था आपको, जब मिनट दिया हो तो 11:60 में से घटाना है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे 2 बजकर और यहाँ पे 17 मिनट और ये सेकंड। अब भैया ये सेकंड बेचारा देख रहा है मेरे पास, तो मेरा कोई साथी नहीं है। अब ये बोलेगा कि भैया इसका कोई साथी नहीं है, तो क्या करेगा, यहाँ पे भैया अरेंज करेंगे अपने पास कैसे, 11 बजकर अभी 60 मिनट लिख सकता हूं, 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकता हूं। देखिए आपको समझिए, यहाँ पे ये 60 मिनट है, तो यहाँ पे मैं एक काम किया 59 मिनट लिखा और 1 मिनट को मैं 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका साथी आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए 2:17 और यहाँ पे 41 सेकंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 में से 41 घटाएंगे तो 19 आएगा। फिर यहाँ पे 9 में से 7 घटाऊंगा तो 2 आएगा। फिर 5 में से घटाऊंगा 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 11 में से 2 घटाऊंगा तो 9 आएगा, मतलब 9:42:19 आएगा। कहाँ पे अपने पास ऑप्शन, यहाँ पे 9:42:19। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लिखना भूल गया, मैं भी अपने पास एक ऑप्शन यही था अपने पास, लिखना भूल गया हूं मैं। 9:42 और ये 19 सेकंड, ऑप्शन डी। देखो ना एक ऑप्शन भूल गया हूँ, कंफर्म अपने पास ऑप्शन डी क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जब भी अभी क्या दिया था, मिश्र फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था, लेकिन अभी क्या अपने पास इसको सेकंड के फॉर्म में दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके पास जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आपके सामने रख दे रहा हूँ। देखिए कुछ देर पहले फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किए थे, अभी फिर से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले में अपने पास फ्रैक्शन आया है। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम लोग बनाते आए हैं वैसा ही बनेगा। यहाँ पे क्या है, एक दीवार घड़ी पर लगी, घड़ी के अनुसार 7:29 और यहाँ पे 47:4 बजे है। दर्पण में दिख रही घड़ी के प्रतिबिंब के अनुसार कितना समय हो रहा है, मतलब जो प्रतिबिंब मर रहा है वहां पे कितना समय हो रहा है ये पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, फिर से मैं क्या बोलूंगा, ये 11:60 में घटाएंगे। तो यहाँ तो भैया यहाँ पे बहुत की कमी है, मतलब यहाँ पे देखो सेकंड में 2 पार्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7:29 और यहाँ पे 47:4 अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये 11 ये क्या होगा, यहाँ पे इसके अरेंजमेंट के लिए क्या होगा, ये 59 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 मिनट आया, उसको मैं 60 सेकंड लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 47 भी है और यहाँ पे 4/13 भी है, तो उसको भी क्या लिखूंगा अपने पास, यहाँ पे देखो ये 59 सेकेंड और +1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगा, ये 7 और ये 29 है और ये 47 सही 4/13 है। ठीक है, इसमें माइनस करना है। तो मैं क्या बताया था, बस यहाँ पे इसको घटाने की कुछ नहीं करना है। 4 मतलब 4 में 13 होने में कितने कमी है अपने पास, 9 की कमी है, तो यहाँ पे 9/13 आ जाएगा। 9/13 अगर आपको है समझ में नहीं आता कुछ नहीं, आप 1 में से 4/13 घटाइए, 13 एकम 13, 13 में 4 घटेगा 9, 9/13 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 में से 7 घटेगा, यहाँ पे 2 आएगा।
फिर 5 में से 4 घटेगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 में से 9 घटेगा 0 आएगा, यहाँ पे 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 11 में 7 घटाऊंगा तो मेरे पास 4 आएगा, मतलब मेरे पास आंसर आ चुका है 4:30 और 12 सही 9/13 सेकेंड। मतलब यहाँ पे क्या है अपने पास, देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरे को करेक्ट दिख रहा है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे 4:30 और ये 12 सही 9/13 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा दिक्कत नहीं था, आप बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके बना सकते हैं, थोड़ा समझदारी दिखाना है उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ है। आप यहाँ पे जो दर्पण पृथ्वी में क्वेश्चन है अच्छे से बना के देखिएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ बना के, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए अब, और अपने मन के जो भाव है और जो विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, जिससे वहाँ से क्या होता है मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करके जाइएगा, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने परिवार और रिश्तेदार जो भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी शेयर कर दे, जो पढ़ाई करते हैं उनको कीजिए, और मैं उन्हीं को बोलता हूँ शेयर कीजिए बोलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जल प्रतिबिंब, ठीक है।